4 लग रहा है कि सीट हम लोग निकालेंगे बहुत मजबूती से। बेलागंज, इमामगंज चारों सीट हम लोग, रामगढ़ चारों सीट पे हम लोग का दावेदारी है और बहुत मजबूती से सीट निकलने जा रही है चारों सीट पे। चारों सीट पे आपकी दावेदारी है। जी, जी। बिहार में 4 जगह सबसे हॉट अभी बेलागंज है, क्योंकि वहाँ गढ़ है, दो आपस में बाहुबली का लड़ाई है। 34 साल से लगातार सुरेंद्र यादव वहाँ से विधायक रहे, अभी संसद बन गए। वहाँ भी इस बार उनका बेटा आ रहा है। एक तरफ से मनोरमा देवी का लहर है, उसका बेटा रॉकी यादव पूरा देख रहे एकदम महारा रहा है कि नहीं, मनोरमा देवी की दावा ठोक रहा है कि 34 साल का किला निकाल देंगे। एक तरफ जनसुराज है, जो अमजद जी को वोट देकर लग रहा, पहले मुसलमान लोग वोट राजद को देते थे, लेकिन अब राजद मुसलमान का कैंडिडेट अब जनसुराज से आ गया है, तो क्या लग रहा है उलट? एक बात मैं बता दूं, अल्पसंख्यक राजद के साथ थे भी और हैं भी और रहेंगे भी। इसकी रीज़न एक है, शोषित वंचित अल्पसंख्यक का नायक कहने वाले कारपुरी जी के बाद माननीय लालू प्रसाद यादव जी का नाम आता है, पूरे बिहार में नहीं पूरे हिंदुस्तान में जी। जनसुराज जी जो है पार्टी का जो है पीके प्रशांत किशोर जी का कहना है कि अब बिहार में वो सब नहीं चलेगा, नोमी फाइल नहीं चलेगा। जितने मुसलमान अल्पसंख्यक अगले पिछड़े जितने भी है सब प्रशांत किशोर के साथ है, और प्रशांत किशोर इस बार बेलागंज में झंडा गाड़ देगा। जी से पूछना चाहिए, जो बीजेपी के मुख्यमंत्री रह चुकी उमा भारती तीसरे पास हैं, ये जानकारी आपको? जानकारी है? वो मुख्यमंत्री रह चुकी है जी। और आज भी बहुत सारे पद पे कार्यभार मंत्री रह चुकी हैं। मात्र उसकी जो स्कूल जो डेटा आती है वो तीसरा क्लास है, और औसे औसे हिंदुस्तान में कितने हजारों लोग हैं जो तीसरा और पांचवा पास समझ लीजिए सेवा दे रहे हैं हिंदुस्तान बड़े में। पद पे है जी 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 में। हाँ, अब रह गई तेजस्वी यादव। आपने सवाल किया तेजस्वी यादव, हम उदाहरण दिए आपको। तेजस्वी यादव उस जड़ से निकले हुए हैं, जो पूरे बिहार को एक नई दिशा देने का काम किए। जब लोक नायक कारपुरी जी का सपना था बिहार का, और माननीय लालू प्रसाद यादव समाजवादी जिसको लोग कहते हैं, वही फूल से सभी लोग निकले हैं। वो उसी फूल से सभी लोग निकले। अब कौन कौन निकले उसका नाम भी नाम बता दें? नहीं, वो बात सही आप कह रहे हैं कि वहीं से आपका कहना है कि वहीं से सब निकले। जी, और आज प्रशांत किशोर की नाम क्या लेना है, बहुत कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो पेड काम किया, कहीं भी काम किया, कहीं भी काम पर यही चीज। अच्छा ठीक है, मैं बता रहा हूँ। जैसे प्रशांत किशोर का नाम जो आज से पहले आप जान रहे थे, आज तो पार्टी के रूप में जान रहे हैं, इससे पहले किस चीज के रूप में आप जान रहे थे, ये बताइए आप हमको। वो किन्हीं पार्टी के लिए काम करते थे, सलाहकार थे। एज द सलाहकार जी। सलाहकार का मतलब कोई पद नहीं होती है। सलाह देने वाला 10 आदमी से पहले सलाह लेता है, तो अपना मर्जी से वो डिसीजन लेता है। तो कहता है हम जिसको चाहते थे मुख्यमंत्री बना देते थे, प्रधानमंत्री बनाए हैं। इतना आसान है? तो इतना आसान है? हर मोदी कराया। अरे वो एक लहर आती है और उस लहर के साथ निकल गया। लहर के साथ प्रशांत किशोर का जो चाल होती है ना, वो पहले माहौल को भापते हैं कि किसका ग्रोथ अच्छा है बिहार में, राज्य में, हिंदुस्तान में, उसके साथ प्रशांत किशोर बहते हैं। इसलिए वो धारा के साथ बहते हैं, और जिधर धारा बहती है उधर सट जाते हैं, और उसको बोलते हैं हम किला को मजबूत कर दिया, फतेह कर दिया, जिता दिया। कौन? प्रशांत किशोर, आप जिसका नाम ले रहे हैं वो बोलते हैं। लेकिन उस पार्टी का मजबूती होता है, यह नहीं कि प्रशांत किशोर का जो काम होती है वो सिर्फ और सिर्फ डेटा बेचने का काम है उसका। एक चीज़ और वो कहते हैं, जैसे अभी नोमी फाइल वाला जो अभी 2-3 उदाहरण आप दिए हैं, तो उनका कहना था उस दौर कोई और था, ये दौर कोई और है। सुने है ना? ठीक है, वो दौर कुछ और था, आज कुछ दौर अलग है, ये कहना है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एजुकेशन मस्ट है, नो डाउट, लेकिन शायद नहीं उस जगह तक पहुंच पाए। लेकिन अनुभव प्रैक्टिकली इनके पास अच्छा है, थ्योरी कम हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली राज्य को चलाने के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पास वो घर से विरासत में मिला
पूरे राज्य को चलाने के लिए। कहते हैं वो अपने कुछ किए तो विरासत में मिला है, तो विरासत में किसी और को मिल जाएगा तो वो कब बन जाएगा? नहीं, अपने से क्या किया? वो आज एबिलिटी है। बिहार में 87 सीट माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपने दम पे, अपनी ताकत के दम पे बिहार में ला के दिखाया। हाँ जी, ये उपलब्धि है। अच्छा, प्रशांत किशोर का एक और बयान है कि बिहार के जितने अल्पसंख्यक है सब हमारे साथ है, इस बार हमने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाएंगे और ये तो झांकी है, 2025 बाकी है। तो क्या लग रहा है कि अल्पसंख्यक सही में उनके साथ होंगे? देखिए, अल्पसंख्यक इतना आसान नहीं है कि विश्वास को तोड़ना। अभी दिल्ली दूर है। अभी जितनी उम्र प्रशांत किशोर जी का है ना, उतना उम्र और लगेगा उसको पार्टी एस्टेब्लिश करने में बिहार में। बिहार में जो है ना, उड़ती परिंदा का पहचान लेता है कि कौन है ये, कौन है ये। जी, तो बिहार एक एक चीज को समझता है। कि अभी कुछ दिन पहले एक बयान तेजस्वी यादव का वायरल हुआ था कि हमारे मुसलमान भाइयों के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार करेगा तो हम उसका ईंट से ईंट बजा देंगे। उस पर प्रशांत किशोर कुछ नहीं बोले। आपका कुछ भी होता है, तेजस्वी बात बराबर बोलते हैं और नेता पे बोलते हैं, लेकिन मोदी जी और बीजेपी पे कभी कटाक्ष नहीं करता। कारण क्या है? कहीं न कहीं उसका एक चेला चपाटी है। किसका? मोदी जी का। कौन है? प्रशांत किशोर, जिसका आप नाम ले रहे हैं, चेला चपाटी है। वो तो कह रहा है कि हम बनाए हैं उसको, हम उसका चेला कैसे होगा? अरे अच्छा, ये आज द स्टाफ काम किया, क्या काम किया ये पहले बताइए। आज द स्टाफ काम किया है ना। नीतीश कुमार नहीं थे, उसको मुख्यमंत्री जब बनाए थे तो मुख्यमंत्री बगल में हम बैठते थे। अरे भाई, मेरे फ्री में थोड़ी बैठते थे, राज्यसभा भेजा गया था। हाँ जी, राज्यसभा भेजा गया था, उपाध्यक्ष का पद लिए थे, फ्री में थोड़ी भेजा गया था, हजारों हजार करोड़ रुपया लिए थे। तो ये बात खुद बोले हैं जब अभी कुछ दिन पहले बेलागंज में उन्होंने भाषण दे रहे थे कि लोग पूछते हैं कि पैसा कहाँ से लाता है प्रशांत, पैसा कहाँ से लाता है, तो हम एक दिन का चार्ज 1 करोड़ लेते थे, तब जाके बने हैं, तब आज खर्चा कर रहे हैं। हाँ, तो उसका हम सही है। ठीक है। कहता है कि मोदी जी उसको अथी फाइनेंशियल कर रहा है, तो ये कर रहा है, फाइनेंस तो आ ही रहा, फाइनेंस तो आ ही रहा। कहीं न कहीं बिहार में प्रशांत किशोर को फाइनेंस किया जा रहा है। आपका भी पार्टी तो फाइनेंस करता है, आपका पार्टी बिना फाइनेंस से चलता है क्या? नहीं, मेरा पार्टी शोषित वंचित गरीबों का पार्टी है। चंदा बेहरी से पार्टी हमारी चलती है। कहता है चंदा बेहरी से माले चलता है। नहीं, चंदा बेहरी से हमारी राजद चलती है। राजद भी चलने लगी? हाँ, राजद चलने नहीं लगी, राजद शुरू से चल रही है। ऐसा नहीं है कि आज चल रही है। अच्छा, 2025 में लग रहा है कि आपका जो तेजस्वी यादव हर जगह भी घूम रहे, झारखंड चुनाव लेकर अभी आज भी झारखंड सदगामा में उनका सभा है, सदगामा में प्रोग्राम है, सभा है उनका। क्या लग रहा है 2025 में बिहार में क्या होगा? देखिए, 2025 में माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रशांत किशोर का कहना है कभी वो मुख्यमंत्री की अब उप मुख्यमंत्री का भी सपना ना देखे। हो सकता है, उसका सोच है, सोच को कोई बदल नहीं सकता है। लेकिन हम डंके के चोट पर कह सकते हैं कि माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री हैं। माननीय हाँ, और नीतीश जी हमारे चाचा वो रिटायर हो रहे हैं। आप उम्र से भी अंदाजा लगाइए, अभी जहाँ तहाँ देखिए पैर। अरे भाई, मेरे गरिमा हमारे मुख्यमंत्री का क्या होता है, वो गिरा चुके हैं हमारे चाचा, जहाँ तहाँ पैर पकड़े चल रहे हैं। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। 2 वीडियो हम देखें, वीडियो तीर भी चला रहे तो छोड़ दे रहे थे। बताइए, हमको समझ में नहीं आ रहा है। कहीं न कहीं अब इनको अपने आप छोड़ के बिहार का एक बेटा को दे देना, बेटा को भतीजा, अरे भाई भतीजा को दे देना। जब भी कोई मुसीबत पड़ती है भाई भतीजा आता है, भाई भतीजा आता है। और जब भी ऐसा जरूरत पड़ी नीतीश कुमार जी को, मुख्यमंत्री को, तो लालू जी खड़े रहे उसके साथ, और आज भी खड़े हैं, आज भी आएंगे। स्वागत है उनका स्वागत है। हाँ, आज भी स्वागत है। लालू जी तो बोलिए दिया, अरे भाई है, चल गए तो चल गए जब ऐसे दही चूड़ा बोले थे ना। हाँ, बोलते हैं, आज भी बोलते हैं स्वागत। हाँ, स्वागत है। एक और लग रहा है बिहार में क्या हो, लग रहा है प्रशांत किशोर के बारे में तो आप बोले कि वो बीजेपी का भी पार्टी है। प्रशांत किशोर जो अभी खेला कर रहे हैं, हाँ, वो अल्पसंख्यकों को पर खेला कर रहे हैं। अल्पसंख्यक को टिकट बांट रहे हैं जिससे लोग भ्रमित हो कुछ। और ये माननीय तेजस्वी यादव जी 2025 में इस फार्मूला को चेंज करेंगे। कहीं अगर कोई कमी आई है हमारी पार्टी में तो फार्मूला चेंज होंगे। अगर 40 का घोषणा किए हैं
अगर प्रशांत किशोर, तब माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 40 का 40 सीट बिहार में अगर अल्पसंख्यक को दे देंगे तो उनका क्या जवाब रहेगा? तो क्या जवाब रहेगा? बोलते हैं टिकट नहीं देते हैं, टिकट नहीं देते हैं। तो अगर ये अगर दे दिए तो क्या होगा? तो इसका जो एजेंडा है लड़ाई का वो फेल हो जाएगा। और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 2025 में 40 का 40 सीट बिहार में देने का काम करेंगे अल्पसंख्यकों को। जी, अल्पसंख्यकों को। बिहार में एक और पार्टी है जिसका अध्यक्ष था, वो हट गया। बीजेपी से है नेता, उसका नाम है सम्राट चौधरी। पगड़ी वाला कहते रहते सुने ना, सबका कोई वैल्यू है जी। काहे ना जिसको लालू प्रसाद यादव उसको पॉलिटिक्स में लाए हैं, उसके बाप को लाए हैं। अब क्या बात करते हैं? बोलते थे पगड़ी खोल देंगे जब तक नीतीश कुमार नहीं हटेंगे। पगड़ी नहीं खोलेंगे, पगड़ी खोल के यहाँ रख दिए जमीन पर। आप वो सब का क्या बात कराते हैं? सम्राट चौधरी सबका, जिसको पैदा किए हैं लालू प्रसाद यादव पॉलिटिक्स में। वो तो उसको पैदा के शकुनी चौधरी। शकुनी चौधरी बाप हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल बाप हैं लालू यादव। सबसे डंके की चोट पर कर सकते हैं। सबसे कम उम्र में मंत्री बनाया ना जी। अब आज भाषण दे रहे हैं तेजस्वी यादव के खिलाफ में, इतना आसान है? नहीं। इस बार जनता ईट से ईट बजा देगा। ईट पत्थर चलावेगा, पत्थर। काहे को चिंता कर रहे हैं? क्षेत्र में सम्राट चौधरी घूमने दीजिए, पता चलेगा कि क्या होगा। पूरे कुशवाहा समाज में बोलेंगे कि मुख्यमंत्री बनावेंगे हमको। हाँ, बीजेपी की तरफ से इतना आसान उसको दिख रहा है। वही पदों से हटा दिया। देख लीजिए ना। अरे उसी का बयान पर हम बात कर, हम अपना कोई बयान दे रहे हैं आपको। उसका जो अभी निकाला है हिंदू यात्रा निकाले, देख रहे हैं, हिंदू स्वाभिमान यात्रा। गिरिराज सिंह सम्राट चौधरी पर भी बता रहे हैं। गिरिराज सिंह बिहार का, हमको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को उस पर FIR करना चाहिए और उसको अंदर डालना चाहिए। दोनों को अंदर डालना चाहिए। बिहार में दंगा भड़काने का काम किया जा रहा है फिर से। आज देखिए भागलपुर में, फिर भागलपुर में भड़काने की काम हो चुकी है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ मस्जिद में लगा दिया गया है झंडा भगवा का। माननीय तेजस्वी यादव उस पर ट्वीट किए हैं, संज्ञान लिए हैं। गिरिराज सिंह को उस मुद्दे पर केस कर देना चाहिए। गिरिराज सिंह तो कहता है कि उन्हीं लोग का आदमी लगा के उन्हीं लोग अफवाह फैलाता है, दंगा फैलाता है। गिरिराज सिंह आपको नवादा में, हम नवादा के रहने वाले हैं, नवादा का सांसद जा चुके हैं। नवादा में क्या 5 साल में क्या नहीं करके गए? 2 बार दंगा करवा के गए हैं। वो औसत शख्सियत है वो। उसको तो तुरंत FIR करके अंदर करनी चाहिए। केंद्र में मंत्री है। अरे इसीलिए तो नीतीश कुमार डरा हुआ रहता है। किनसे? गिरिराज सिंह से डर गए हैं नीतीश कुमार। डरने नहीं, अभी FIR करके उसको अंदर करना चाहिए, लेकिन करते नहीं। कहीं हमरो लपेट लेना। हाँ, बीजेपी के है वो, इसीलिए ना।